नमस्कार मित्रों, आप लोगों का आरबी सिंह हस्तरेखा ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन क्या बनना चाहिए व्यक्ति को, इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपसे आज बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि बच्चों को जब हम लोग बच्चा रहता है, स्टूडेंट रहता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं तुम ये बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर कुछ भी बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, इस तरह से जो हम लोग बोलते रहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि बच्चों को ये सब न बोल के उसको बोलिए पढ़ेगा, और जब वो पढ़ लेगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसको खुद ही ये डिसाइड करने दीजिए कि उसकी इच्छा किस तरफ, किस लाइन की ओर है। बातचीत आप करेंगे मुझसे तो आपको ये बात मालूम होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी व्यक्ति को, आजकल के समाज का जो प्रोग्रेस है, उसमें कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक तो व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति का नॉलेज उतना होना चाहिए कि सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की हैं, इन बातों को समझ बूझ सके। बहुत सा टेक्निकल टाइप का जो ज्ञान है व्यक्ति को, जो पहले ज़रूरत नहीं था, आज ज़रूरत है। तो नए लड़कों को सभी चीज़ों का ज्ञान होना है। तो उसके बाद वो सोचे कि हमको, जब इतना ज्ञान ले ले वो, तब सोचे कि हमको कौन सा लाइन सेलेक्ट करें कि किधर जाना है। हम बोलते हैं, मान लीजिए समाज में अगर मेरा चॉइस आईएएस, आईपीएस की ओर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ में है, तो पहले हम ये सोच रहे हैं, या सोचना चाहिए कि हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे तो समाज में अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन चलाएगा, किसी भी भले आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा समाज में। इसलिए फोर्स की ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है। अगर अब हमारा देश ही इस सीमा पर जो हमारे फोर्स के जवान हैं नहीं रहेंगे तो फिर देश कैसे सेव होगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंस ये विभाग का बहुत ज़रूरी है। समाज में आपस में झगड़ा झमेला न हो, रिकॉर्ड खेती या और भी सभी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन हो, गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इसके लिए आईएएस, आईपीएस ज़रूरी है। मिलिट्री, सेना ज़रूरी है कि अगर ये आईएएस या आईपीएस है तभी वहाँ पर लोग जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं जो हायर लेवल के रैंक के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये एक विभाग हुआ जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा ये करता है। दूसरा विभाग हुआ पॉलिटिक्स में। अगर कोई पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियन की ज़रूरत है, नियम कानून बनाने वाला चाहिए, देश को नेतृत्व करने वाला नेता चाहिए। तो सही कानून बनावे तो उसके लिए नेता भी ज़रूरत है। फिर इंजीनियर की ज़रूरत है। अगर देश में जितना भी तरक्की का काम है, फैक्ट्री है, जो भी अभी आपका लाइफ जो है इतना सहज हो गया है कि कहीं से कहीं आप जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, रेल से। पहले ज़माना जैसा तो नहीं है कि आप आज अगर वहाँ जाना है तो हमको 3 महीना लग जाएगा। मान लो कलकत्ता जाना है,
अगर बेंगलोर से, तो इतना दिन लगेगा, जाने का कोई मीन्स नहीं था, जाने का कोई साधन नहीं था। मेरा कहना है कि अभी का ज़माना बिल्कुल अलग है, तो साइंटिस्ट की ज़रूरत है। इन्वेंशन करके अगर मैथमेटिक्स किया, कहीं बहुत सा टोटल रूल जितना भी नियम कानून है सभी साइंटिस्ट ने बनाया। अगर वो फार्मूला नहीं रहे तो फिर हम लोग कोई भी काम बिना फार्मूला का नहीं कर सकते। उपग्रह कैसे काम कर रहा है, देश में जितने भी DRDO जो प्रोग्रेस हो रहा है, साइंस है टोटल, तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है आप समझ सकते हैं। अगर उस टोटल साइंस का डेवलपमेंट नहीं हो तो क्या देश में आप रह सकते हैं? अभी समाज में आप कहीं भी नहीं रहते। कोई वर्ल्ड का कोई भी देश आपको बिल्कुल, आप कितना ही जनसंख्या वाले हैं, कोई भी नहीं आपकी पूछ करेगा। साइंस नहीं रहेगा तो, इंजीनियर्स नहीं रहेंगे तो, दैट मीन्स कि इसका बिल्कुल ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं कितना ज़रूरी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज ऑपरेशन जितने भी हैं, माने बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर तक का या और भी जो भी बीमारी है, देखते हैं कि रोबोट कर रहा है। ये मशीन सब कौन बनाया? एक्सरे, MRI, ये सब जो मशीन सब है, अगर नहीं रहता है तो आप समझते हैं कि चिकित्सा पॉसिबल है? डॉक्टर बढ़िया से चिकित्सा कर सकता था? नहीं कर सकता था। इसका मतलब इस विभाग का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि अदर विभाग का है। डॉक्टर अगर नहीं रहे, लोग अगर स्वस्थ ही नहीं रहें, तो फिर काम कौन करेगा? देश की तरक्की की तो बात छोड़िए, लाइफ ही नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स कि इनकी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है, राइट? तो मैं बोलता हूँ, लेकिन ये टोटल चीज़ अपनी अपनी जिम्मेवारी में सभी लोग निभाएंगे। कैसे निभाएंगे? पहली बात, उस व्यक्ति का करेक्टर, मोरली व्यक्ति बहुत हाई होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए, सभ्य व्यक्ति होना चाहिए, इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटी उस किसी व्यक्ति में नहीं है, वो भले किसी पोस्ट पर है, तो चोर हो जाएगा, उस डिपार्टमेंट का बदनामी करा देगा। आप समझते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो पढ़ने का, वैसे पढ़ने वाला जिसका कि मोरल नहीं है, क्या यूज है? अगर ऐसे पढ़ लिख के उस पोस्ट पर भी चले गए और संस्कार नहीं है, तो वो लोग तो न अपने फादर को देखेगा, न देश को देखेगा, क्योंकि मोरल ही नहीं है। तो कोई भी जानकारी बिना मोरल का, मैं तो समझता हूँ कि यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो बच्चों को आप पहले आदमी बनाइए, बढ़िया संस्कार दीजिए, ये काम कीजिए। तो बाद में जब वो उसकी समझ इतना आ गई कि हमको क्या करना है, अब इंडिपेंडेंट उसको डिसीजन लेने दीजिए। तो किस, हाँ, सभी लाइन का आप आइडिया है आपको, अगर है तो, सबको नहीं है तो उसको जितना आपकी जानकारी है बता दीजिए, देखो इस लाइन में ये है, ये है। वैसे तो जब ग्रेजुएशन लेवल पर चला गया तो उसको सब बात मालूम है, आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। आपसे आजकल का एजुकेशन ऐसा नहीं है कि आप पहले जैसा है कि आप उसको बताने का है। आजकल के 8वें और 9वां का जो लड़का है, वो पहले ज़माने का 12 क्लास वाले से ज़्यादा का नॉलेज अभी है, क्योंकि कोर्स बहुत वास्ट है, साइंस बहुत डेवलप कर गया, इस बीच में बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इन सारी चीज़ों को पढ़ता है तो उसको जानकारी है। पहले तो उतना कोई चीज़ साधन नहीं था, अपना पढ़ाने वाला था, न बुक थी। तो इस तरह से नॉलेज डेवलप हुआ है बच्चों का काफ़ी। तो कहने का मेरा मतलब है कि उसको अपने डिसीजन लेने दीजिए, और बढ़िया मोरल हो, उसके लिए मोरल संबंधी जो बुक होना चाहिए, कोर्स में होना चाहिए, कम से कम कोई लेसन होना चाहिए मोरल पर। इन चीज़ों का पढ़ाई 10th लेवल से नहीं, क्या 8th लेवल से चालू होना चाहिए कम से कम। तो अगर बच्चे अच्छे हुए तो समाज को देखेंगे, देश को देखेंगे, और देश आपका बचा रहेगा। मेरा तो सुझाव, बच्चों को कैसे गाइड करें, यही है। अब आपकी इच्छा। आज इतना ही, फिर कभी दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट है तो वो भी लिखिए,
और कोई आपका सवाल है तो वो भी आप हमको पूछ सकते हैं। हमको जो समझ है, जितनी हमारी बुद्धि है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन का आंसर।